वेट लॉस जर्नी में मैंने इस बार 10,000 स्टेप डेली कंप्लीट किए हैं। उससे ज़्यादा भी मैंने 11,000 16,000 स्टेप चले हैं। यानी कभी 10 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर, कभी 9, कभी 9.5, कभी 10, कभी 11, इतना वॉक करी है सिर्फ शाम के टाइम। और एक्सरसाइज मैंने कब कब करा है, आधा घंटा मैं 3 बजे करती हूँ। उसके बाद वॉक करने के आने के बाद मैं 20 मिनट या फिर आधा घंटा, जितना मेरे पास टाइम होती है, और शरीर में कैलोरी भी होनी चाहिए, थकान लग जाती है, तो इतना मैंने वॉक करी है। और खाना खाने के बाद दोपहर को 10 मिनट, खाना खाने के बाद रात को, यानी जो भी मैंने डिनर किया उसके बाद 10 मिनट मैं वॉक करी हूँ। बाकी मेरा रूटीन आप लोगों के साथ मैंने डेली शेयर किया है। 15 दिन मैंने क्या क्या किया है। आज सुबह उठ करके सबसे पहले मैंने 4 बादाम भिगोए थे, उनको छीला खाया। उसके साथ मैंने आज सौंफ, जीरा, अजवाइन, इसको रात में भिगो के रखा था, इसका पानी बनाया। चाय नहीं पीऊँगी, ये है हमारा सुबह का चाय और हर्बल टी आप कह सकते हैं। उसके बाद सुबह के टाइम पतिदेव जी को तो चाय ज़रूरी होती है, मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी है, चीनी चाय पत्ती डाल करके, और बढ़िया अदरक घिस करके मैं इसमें डाल दूँगी। अकेले के लिए उनका चाय मैंने पूछा, आप चाय पियोगे? मैं तो नहीं पीऊँगी। भाई उनका होता है भैया, उनको आदत इतने दिन से लगी है, तो आदत एक दिन में नहीं छूटती। चाय की आदत बड़ी ही बेकार आदत है। अगर भैया इसको लग जाए और छुड़ाना पड़ जाए ना, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। ये होता है थोड़ा सा पी लेते हैं, छोड़ने की बजाय हम थोड़ा सा चुनते हैं। वैसे करना भी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं चाय नुकसान है, लेकिन आप वेट लॉस जर्नी में, फैट लॉस जर्नी में हो तो पी सकते हो। मैंने पिया है, ऐसा कोई कसम नहीं खा रखी। हाँ, जिस दिन नहीं मन हुआ, चलो भैया आज अच्छे से अपने शरीर को डिटॉक्स करना है, तो आप स्किप कर सकते हो 1 दिन 2 दिन, लेकिन 1-2 दिन स्किप करने में पता चलेगा कि चाय कितना ज़रूरी होता है जो पीते हैं। तो उसके बाद सुबह सुबह मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया था। आज मैं बनाऊंगी आलू बैंगन का चोखा, बड़े दिन बाद, मतलब बन रहा है काफ़ी दिन बाद। दाल सादी सिंपल बनाऊंगी, जिससे गौरी का भी काम चलेगा। मैंने पूछा खिचड़ी खाओगी? खिचड़ी खाने से बोर हो गई है। अगले 3-4 दिन तक लगातार खिचड़ी खाने के बाद मैंने कहा कोई नहीं, दाल चढ़ा दे रही हूँ, अगर तुम्हारा मन करेगा तो दाल रोटी, दाल चावल खा लेना, नहीं मन करेगा तो सिर्फ दाल पी लेना, जैसा आपका मन हो वैसा। दाल में हल्दी नमक सिंपल डाला है। आजकल सादी दाल बन रही है, वही तो होता है ना हमारे घर में, जो चलने लग जाता है एक बार रूटीन में, तो बस वही रूटीन में शामिल रहता है। उसके बाद दाल चढ़ा के मैं क्या कहते हैं, झाड़ू लगा के, पोछा लगाना होता तो लगाना होता, नहीं तो बस स्नान करके सीधे मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। पूजा पाठ भी 2 मिनट, वही फूल चढ़ाया, दिया बत्ती करा, बस इतना ही मेरा होता है। तो अभी ये सूट पहने हुए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फिट लग रही हूँ, मतलब कितना ज़्यादा स्लिम लग रही हूँ ना, देख के ही पता चल जाता है। अगर हमारा वजन बढ़ा होता है ना, तो देखने से भी पता चलता है और खुद को पता भी लगता है, मतलब शरीर भारी भारी लगता है। जैसे ही हमारा वजन धीरे धीरे कम होता है, हमारा शरीर एकदम बिल्कुल पतला फिट लगने लग जाता है। तो दाल खाली करके फटाफट से मैंने चावल धुल करके रख दी हूँ। आपको पता है दाल चावल मैं आधे घंटे पहले ही इससे क्या होता है ना, बहुत ही जल्दी कुकिंग हो जाती है, और चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले होते हैं। तो बस चावल चढ़ा देते हैं, एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए, दूसरी तरफ हम बैगन को भूनते हैं। बैगन आने के बाद सबसे ज़्यादा झंझट की क्या काम होता है ना, इसका चोखा जितनी जल्दी हो बना लो, क्योंकि ये बैगन अंदर के जो बीज होते हैं ना, काले होने लग जाते हैं। आप लोग मेरे घर में जब भी बैगन आता होगा उसका चोखा ही बनते देखा होगा, सब्जी तो कभी बनती ही नहीं। रीज़न क्या होता है, चोखा सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, पतिदेव जी को भी पसंद है, सबसे ज़्यादा गोलू और गौरी भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे बैगन और टमाटर अच्छे से भून दिया है। काफ़ी दिन हो गए हैं बाटी चोखा नहीं बना। अभी मेरी डाइट और फैट लॉस जर्नी चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ पराठे, पूड़ी और क्या कहते हैं, ये सब तो आलू के पराठे जो है सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, वो भी आजकल नहीं बन रहे हैं, जबकि बन जाने चाहिए, सीजन है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अगर बनेगा तो ज़रूर कहूँगी चलो भाई एक ही खा लेते हैं। इसलिए अभी 15 दिन का मेरा ये चैलेंज पूरा हो जाए, एक बार वज़न अच्छे से, अच्छा खासा मेरा वज़न नीचे आ जाए ना, फिर मैं 1-आध दिन बना के खाऊँगी। इतना तो नहीं खाऊँगी, लेकिन 1-आध दिन ज़रूर बनाऊँगी। जैसे ही बैगन मैं भूनती हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि मैं बाटी चोखा बनाऊँ। बहुत, मतलब मेरा तो फेवरेट है बाटी चोखा, निमोना और क्या कहते हैं आलू के पराठे, बहुत फेवरेट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैश करने के बाद ये मैंने 4 बीटरूट घिस करके रखा था। कितना हेल्दी आजकल मैं डाइट ले रही हूँ ना। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालना बहुत ज़रूरी है, तभी जूस निकलेगा, क्योंकि ये मिक्सर ग्राइंडर से जूस निकाल रहे हैं ना। जूस वाले से होता तो घर 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 निकल जाता। मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल करके 4 बीटरूट डाल करके मैं इसका जूस निकालती हूँ। अच्छा, देखती हूँ 4 बीटरूट में कितने जूस निकलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दुपट्टा काला वाला ले लिया, वैसे मलमल का कपड़ा था, मैंने सोचा काला दुपट्टा लूँगी। तो इसमें क्या कहते
हैं, ये कलर पता नहीं चलेगा। पुराना दुपट्टा काफ़ी दिन से रखा था और इस वाले जॉर्जेट वाले दुपट्टे से ना बहुत अच्छे से जूस निकल गया। तो चलिए सबसे पहले हम गौरी को जूस दे देते हैं एक गिलास पीने के लिए। बहुत बहुत मीठा था, ऐसे लग रहा था ना गन्ने का जूस मैं पी रही हूँ। एक ही साथ में गटगट गटगट करके मैं पी गई। काला नमक थोड़ा सा मैंने गौरी को डाला, अपने में मैंने भी नमक नहीं डाला। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी ना, सुबह सुबह इसे खाली पेट ना लेंगे कि ऐसे वोमिटिंग जैसी होती है, ऐसे लगता है ना कि सारा चुकंदर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास लिया और गौरी को एक गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा दिया, उसे काला नमक डाल के दिया। इसमें आंवला, धनिया की पत्ती सब कुछ ऐड कर सकते हैं। अगर मैं अपने लिए बनाती तो अलग तरीके से बनाती, लेकिन गौरी के लिए बना रही थी तो इसमें सिर्फ चुकंदर ऐड किया है। धनिया की पत्ती उतनी उसे पसंद नहीं थी। एक ही साथ में मैंने चुकंदर का जूस पी लिया। तो ये हो गया हमारा सुबह का नाश्ता समझो। उसके बाद जो चुकंदर मैंने निकाला था उसको आटे में डाल करके गूँथ दिया है अच्छे से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें फाइबर होता है। फाइबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स भी ज़रूरी होते हैं वेट लॉस के दौरान। कार्ब्स खाएंगे तभी हमें एनर्जी आएगी। तो आटा गूँथने के बाद कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, इसमें मैंने जीरा का तड़का, उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। आज मैंने कट नहीं किया, आज मैंने ग्रेट कर लिया। बहुत अच्छा लगता है, कभी कट करके डालो, कभी ग्रेट करके डालो। वो तो मुझे पता होता है ना, मैं कितने चेंजेस करती रहती हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता होगा सेम सेम ही लगता है, रोज़ तो चोखा बनाती रहती है प्रतिमा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ दिन तक चल रहा है चोखा वगैरह, बैगन और क्या कहते हैं अभी पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर भी हमारे घर में आ रही है। शिमला मिर्च तो हमारा भाई 12 महीने आता है, लेकिन अभी कुछ दिन में ले भिंडी, ले कद्दू, ले लौकी और ले परवल, यही सब दिखेगा बस थोड़े दिन में। जैसे ये मार्च बीत जाएगा, अप्रैल शुरू हो जाएगा, बस ये सब शुरू हो जाएगा। उसके बाद आज ये रोटियां फूल नहीं रहती, क्योंकि जो मैंने चुकंदर का जूस निकाल लिया था ना, इसमें सिर्फ वही उसका गूदा गूदा था, इसलिए रोटियां फूल नहीं रही थी। ये ताज़ी रोटियां तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी, लेकिन ये ठंडा होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रही है। पतिदेव जी का प्यार है ये। सबसे पहले खाना खाने से पहले एक बाइट मुझे खिलाते हैं कि टेस्ट करो कैसा बना। मैंने कहा मेरा ही बनाया, मुझे से ही टेस्ट करवा रहे हो तो क्या ही बताऊंगी। तो बस गर्मा गर्म रूटीन को बनाया खिलाया, बच्चों को बनाया खिलाया, बचा हुआ चोखा, बचे हुए सब कुछ मैंने खाली कर लिए। कढ़ाई में खाली कर लेती हूँ, बाकी मैं कुकर बाद में खाली करती हूँ, क्योंकि इसमें गरम गरम चावल होता है। तो बस फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं, ये तो ज़रूरी पार्ट होता है। बर्तन धुल गए, किचन साफ़ हो गए ना, तो समझो मेरा आधा अध्याय पूरा हो चुका है। बर्तन ऐसे फैले रहते हैं घर में तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो धुल करके मैं ऐसे टोकरी में रख देती हूँ, एक बार इनका पानी अच्छे से निकल जाता है। ऐसे मैं इसे टेढ़ा कर देती हूँ हाथ से, उसके बाद सारा पानी निकल जाता है धीरे धीरे करके। आजकल तो पंखा भी चल रहा है तो जल्दी बर्तन सूख जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है, ठंडी में तो बर्तन सूखने का नाम ही नहीं लेते। तो गर्मी भी नहीं रहती, ऊपर से पंखा भी नहीं चलाना होता। बर्तन धुला, किचन की साफ़ सफाई करी, दूध गर्म हो चुका था। मैंने सोचा चलो भाई एक गिलास पानी पी लेते हैं। आज मैं कोई सलाद वलाद नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने एक गिलास चुकंदर का जूस खाया था और मैंने स्प्राउट अभी भिगो के रखा है, तैयार भी नहीं था, तो उतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी। एक गिलास मैंने पानी पी लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने चढ़ाई है कढ़ाई, इसमें आधा चम्मच देसी घी डाला है। उसके बाद जीरा और इसमें राई का तड़का देने के बाद आपने सुबह देखा होगा मैंने सौंफ जीरा अजवाइन का पानी पिया था ना, उसको मैंने पीस लिया है, इसी मसाले में है। इसमें मिर्च मैंने पीस लिया है और एक प्याज डाल ली है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला किचन किंग डाल दी हूँ। बाकी ज़्यादा मसाले मैंने नहीं ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मसाले को और इसको पकने देती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल घी नहीं है तो पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद मसाला अच्छे से पक चुका था, देखिए तले में चिपक चुका है, क्योंकि ज़्यादा तेल होता है तो ये चिपकता नहीं। उसके बाद मैं इसमें कटी हुई सब्जियां डाल देती हूँ। जो भी आपके पास सब्जियां हैं ना, सब कुछ काट करके इसमें डाल दो। मैंने गाजर डाला है, प्याज, शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन और क्या कहते हैं धनिया पत्ती, टमाटर डाल दिया है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और सब्जियों को हम ढक करके थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये ढक करके पकाएंगे। अगर आपकी सब्जियां ऐसे लग रहा है जल रही है ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे भी मार सकती हैं। तो बस दोबारा मैंने 2-3 बार चलाया। उसके बाद इसमें पनीर ऐसे पीसेज में काटने की बजाय मैंने ऐसे डायरेक्ट डाल दिया। उसके बाद कलछी से थोड़ा सा मैश कर दिया। तो ये पनीर की सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार है। पनीर प्रोटीन से भरपूर होता है, वेट लॉस फैट लॉस में दोनों के लिए ज़रूरी होता है। तो ये है आज की हमारी थाली। देखिए ऐसी होनी चाहिए हमारी वेट लॉस की थाली, जिसमें सब कुछ होना चाहिए। फाइबर भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, आयोडीन भी होना चाहिए, यानी दही तो चाहिए ही चाहिए। तो वो भी जिनको थायराइड है ना, दही भैया आप दबा करके खाइए। और आप पनीर भी खा सकते हैं। बाकी आप सैलेड लीजिए, वेट लॉस के दौरान आप भर भर के सलाद खाइए। तो ये है हमारे शाम के लगभग ये जो मैं शाम दोपहर का वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद मैंने ये लिया है अदरक वाला पानी लिया है। इसमें अदरक और नींबू निचोड़ दिया है। उसके बाद थोड़ा सा भुने हुए चने हैं। इसके बाद मैं उठूँगी, इसको खाऊँगी। गोलू यहाँ पे बातें कर रहा है, उससे मैं बातें कर रही हूँ।
और ये पूछ रहा है माता श्री ये सब क्यों कर रही हो। मैंने कहा आज मैंने चाय नहीं पी, पूरा दिन कितना बढ़िया था। तो आधे घंटे मैंने एक्सरसाइज किया, उसके बाद ये मैंने अपना ड्रिंक लिया है, थोड़ा सा नाश्ता लिया है और उसके बाद मैंने कंघा वंगा किया है। वॉक पे निकल गई हूँ। पूरे 1.5 घंटे की मेरी वॉक होती है जिसमें मैं 10,000 स्टेप लेती हूँ। उससे ज़्यादा भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि 10,000। मैंने अपना टारगेट रखा था 7,000 का, कि मुझे 7,000 स्टेप करने हैं। मैंने अपनी घड़ी को 7,000 पे लगाया कि 7,000 मुझे करने ही करने हैं। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भैया थक हार कर के घर आओ तो घर के भी सारे काम इंतज़ार कर रहे होते हैं। वॉक मेरी इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि घंटे भर में मैं 5 से ज़्यादा किलोमीटर वॉक करती हूँ। उसके बाद घर आकर के आज मैं जल्दी घर आ गई थी, मैंने सोचा एक्सरसाइज अपना फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ। जो शाम की एक्सरसाइज 3 बजे की होती है वो मेरा हाथ की एक्सरसाइज होती है। मैं अपने हाथ की एक्सरसाइज करती हूँ, प्लस चेस्ट की एक्सरसाइज करती हूँ, यानी ब्रेस्ट की एक्सरसाइज और हाथ की एक्सरसाइज आधे घंटे में करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिद्दी फैट मेरे हाथ में ही है, तो इसलिए मैं इसको आधे घंटे देती हूँ। उसके बाद 1.5 घंटे मैं वॉक को देती हूँ। उसके बाद आने के बाद मैं 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज में फुल बॉडी वर्कआउट करती हूँ, जिससे मेरा बेली फैट ख़त्म हो जाए। देखने में आसान लग रही है एक्सरसाइज, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है। आप करेंगे तब आपको महसूस होगा कि कितनी कठिन एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना, जैसे हम अपना वज़न कम करते हैं ना, उससे तो हमारा वज़न कम हो जाता है मशीन पे, लेकिन जब हमारा वज़न कम होता है तो हमारी शरीर लटक जाती है और शरीर शेप में नहीं रहता, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखने से लगता नहीं कि आपका वज़न कम हुआ है। वहीं पे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहेंगे, तो देखने में ऐसे लगेगा भले ही आपका वज़न ज़्यादा हो, लेकिन आप ऐसे कम दिखेंगे। स्किन टाइट रहेगी। जब हमारा पसीना निकलता है ना तो हमारी स्किन में अलग ही ग्लो आता है। हमें हेल्दी चीज़ खाते हैं, जैसे चुकंदर का जूस, गाजर का जूस हेल्दी डाइट लेते हैं, उसमें दही, दूध, नट्स शामिल करते हैं ना, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये नहीं कि आप एक ही चीज़ पे फोकस करो, सिर्फ वॉक वॉक वॉक, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, सिर्फ डाइट डाइट डाइट। डाइट से आपका वज़न कम होगा, लेकिन एक्सरसाइज से आपकी स्किन में चमक, टाइटनेस, ग्लोइंग सब कुछ आएगा। तो इसलिए आप सब कुछ बैलेंस करके चलेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अभी तो मैंने 15 दिन का चैलेंज लिया है, देखते हैं इसमें कितना कम मेरा वज़न होता है। मैंने कोई टारगेट नहीं रखा है, ऐसा कोई मतलब अपने शरीर को सांसत दे के नहीं कि हाँ मुझे इतना करना है। इससे क्या होगा, एक प्रेशर, एक टेंशन बनी रहती है। निर्भीक होकर, निडर होकर आप अपना वेट लॉस करें। कम होता है, कम होता है, नहीं कम होता है, कोई बात नहीं, फिर से हम कम कर लेंगे, लेकिन आपको टेंशन तनाव लेके वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है। शाम का वही मेरा फिक्स रहता है। वर्कआउट करने के बाद भाई भूख तो लगेगी, जाहिर सी बात है, आपको हेल्दी ही खाना होगा। तो मैंने एक सेब लिया है, उसके बाद इसमें मैंने ओट्स लिया है, पम्पकिन सीड है, चिया सीड है इसमें, और इसमें मैंने किशमिश डाल रखे मिठास के लिए, क्योंकि मैं ऊपर से शुगर या फिर जैगरी नहीं ले रही हूँ, तो ये स्वीटनेस का काम करता है हमारा, जो इसमें किशमिश डाल लेती हूँ। उसके बाद डिनर हमारा यही ओट्स हो गया। अभी ये बेड टाइम ड्रिंक है, लगभग 9 साढ़े 9 बजे मैं लेती हूँ, जिसमें मैं अदरक डाल लेती हूँ, थोड़ा सा फैट कटर ड्रिंक। इसमें नींबू निचोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फैट को कट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज मैंने कितनी वॉक करी है, कितनी 10,000 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। वॉक मैंने की है 9 किलोमीटर।